था, लोग बैठे हुए थे। हमने कहा कि जैसे बंगाल में पुलिस ने कह दिया था भीड़ देख के कि आमी पारबो नहीं, भीड़ ज्यादा थी और हम लोग पुलिस की मदद चाह रहे थे और पुलिस ने हाथ उठा दिए कि आमी पारबो नहीं, मैंने इस भीड़ को हमसे नियंत्रण हमसे नहीं होगा। तो हमने भी महादेव से कहा आमी पारबो नहीं, तो हमसे नहीं होगा। लेकिन ये कह देने से तो काम नहीं चलेगा, आमी पारबो ना ये कह देने से तो काम नहीं चलेगा। हमको आपको तो कोशिश करनी होगी, प्रयास करना होगा, तो उस शिव को अपना समझ सकें हम आप। और जैसे जैसे अपना समझेंगे, गुरु काज को भी अपना समझने लगेंगे, गुरु भाइयों और बहनों को भी अपना समझने लगेंगे। शिव को अपना समझेंगे तो उनसे जुड़ी हुई सारी चीजों को अपना समझेंगे, बिल्कुल स्वाभाविक। किसी आदमी को आप प्यार करते हैं तो उसके सामान में आग थोड़ी ही लगा देते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं। पत्नी का कपड़ा ऊपर में पसरा हुआ है, धूप में सुखाया जा रहा है, भीग मैंने धुलने के बाद बादल घिर आए हैं, पत्नी बाजार गई है, क्या करिएगा? उन कपड़ों को भीगने दीजिएगा या उठा के रखिएगा? बिल्कुल स्वाभाविक है, उठा के रखेंगे, कपड़े भीगेंगे क्यों? सूखे कपड़े। यानी पत्नी से प्यार है तो उसके कपड़ों से भी प्यार, तो शिव से प्यार है तो शिव के लोगों से, शिव के शिष्यों से, शिव की व्यवस्था से, शिव के कार्य से भी मोहब्बत होगी। और तब लगेगा कि हम आप शिव के सचमुच में शिष्य होते चले जा रहे हैं। अभी लग रहा है कि हम लोग चर्चा के शिष्य होते चले जा रहे हैं, या कह सकते हैं हम नमः शिवाय के शिष्य। अब तो नमः शिवाय के शिष्य लोग कम है, मर गए। तो होना तो चाहिए कि शिव के शिष्य बने हम, माध्यम मंजिल थोड़े ही। ये 3 सूत्र आपके हमारे सहारे के लिए। हमने कई बार चर्चाओं में कहा कि ये 3 सूत्र तो हमारे आपके मन को इस याद में रखते हैं कि शिव हमारे आपके गुरु। हम आप इस याद को भूल नहीं जाए, और कोई याद या कोई विचार जब आपके मन में बहुत दिनों तक रह जाता है तो ये भाव का रूप लेता। आज तक भारतवर्ष में भाव की व्याख्या नहीं हुई, लेकिन हमने कहा कि कोई विचार जब बहुत दिनों तक आपके मन में घर कर जाएगा तो वो भाव का रूप लेगा। किसी से दुश्मनी है, अगर विचार खड़ा रह गया तो दुश्मनी का भाव पैदा होगा। उसी तरह से दोस्ती का है, उसी तरह से पति पत्नी का है, उसी तरह से भाई बहन का है, उसी तरह से गुरु शिष्य का। और जैसे भाव पैदा होगा, मैंने कहा है आपको कि आध्यात्म का कोई भी इंजन, कोई आध्यात्म की कोई भी मशीन, आध्यात्म का कोई भी क्षेत्र भाव की कुंजी से ही खुलता है। वो मारन उच्चाटन सम्मोहन हो या फिर आसमान की ऊपर की शक्तियां हो, वो खुलेगी, वो चीजें खुलेंगी, आपके निकट आएंगी, आपसे उनका सानिध्य तभी होगा जब भाव की कुंजी का इस्तेमाल होगा, अन्यथा नहीं होगा। कुछ चीजें हैं जो भाव से ऊपर भी हैं, जैसे श्लोक में कहा गया ना, भावेन लभते देवता, भावेन कैसे कैसे है देव दर्शनम। तो भाव से देवता तो लभ्य है, लेकिन महादेव तो देवता से ऊपर न है। नाम में बोल रहा है महादेव। भावे ने लभते देवता न है, तो देवता में महादेव तो आता नहीं, देवताओं का भी बॉस है। नामे शब्द ही बोलता है महादेव। वहां थोड़ा और भाव जब प्रगाढ़ होगा और प्यार के धरातल के नजदीक पहुंचेगा, तब महादेव की कुर्सी डगमगाएगी, यानी आप महादेव के सानिध्य में जाने लगेंगे। और मैं यही चाहता हूं कि आप महादेव के सानिध्य में जाएं, आप शिव के सानिध्य में जाएं। शिव आपके गुरु हैं तो सचमुच में आपके गुरु हों। हमारी आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए। ऐसा है नहीं। मैं टेस्ट भी करता हूं, जो ही बुद्धि है थोड़ी, मैं जांचता भी हूं और लोग हार जाते हैं। अगर शिव का सहारा होता तो हवा का झोंका वो तो बर्दाश्त कर लेते, नहीं करते, कर्मफल उनको पकड़ लेते हैं।
बहुत सारे कर्म तो हैं जो कर्म के बीज हैं जो शिव के थोड़ा सानिध्य में जाइएगा तो स्वतः दग्ध हो जाते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और मुझको लाचारी करना पड़ता है, पास आइए हम नहीं आएंगे बार बार। ये लाचारी है मेरी, क्योंकि आप शिव के निकट जा नहीं पा रहे, 3 सूत्रों में लिपट के रह गए। ठीक है, 3 सूत्र गलत नहीं है, वो शिव द्वारा प्रदत्त हैं, शिव ने दिए हैं, लेकिन उनसे लिपट के रहना तो नहीं है। वो तो आपको दिया गया है साधन, जिससे दुनिया को आप शिव से बना सकें, खुद भी बन जाए। हमारे आपके कर्मफल जो हैं, जो बाधक बनते हैं, उसके लिए हमको कहना पड़ता है वही फिल्म वाली लाइन, पास आइए हम नहीं आएंगे बार बार। अगर हमारा आपका शिव से थोड़ा भी सानिध्य होता तो इस पंक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इस दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है, और इसका उपाय सीधा है, खुद ब खुद नहीं होगा, अपनी कोशिश से नहीं होने वाला। कोशिश क्या होनी चाहिए? दूसरे शिव को अपना समझे, ये कोशिश होनी चाहिए। हमारा आपका मन धीरे धीरे उस शिव को अपना समझने लगेगा, और जैसे जैसे किसी चीज को अपना समझने लगेगा, आपके आचरण में क्या उतरेगा ये तो बोलने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से उतरेंगे, चप्पल तो निर्जीव है, कुछ नहीं बोलेगी, आप अपना चप्पल ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे, और ढूंढ लेंगे आप। देखिए अपनापन है। तो शिव से जैसे जैसे अपनापन थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू करेगा, आप उनकी चीजों से, उनके लोगों से, उनकी परिधि में जो लोग आते हैं, सबसे आपका सामीप्य बढ़ेगा, नजदीकी बढ़ेगी, अपनापन बढ़ेगा। आपकी दुविधाएं, आपकी असुविधाएं, आपके द्वंद्व, आपके कष्ट खुद ब खुद घटने लगेंगे, कम हो जाएंगे। छोटी मोटी परेशानियां ऐसे ही खत्म हो जाएंगी, आएंगी ही नहीं। बड़ी परेशानियां हैं तो कौन इसकी फिक्र करता है? यहाँ तो आता ही आदमी जाने के लिए, कौन इसकी चिंता करता है? इस दिशा में कदम बढ़ाना कि दूसरे अपना समझें उस महादेव को, उस गुरु को, इसमें कोशिश करनी है। और जो लक्ष्य है हमारा 2015 का, उस दिशा में प्रयास करना है। जिसको जहां जैसा मौका मिलता है उसको उस शिव से लोगों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप बॉम्बे जाइए, मद्रास जाइए, यहाँ जाइए, वहां जाइए। जिनके पास उपाय हैं, साधन है, वो जाएं। जो नहीं जा सकते हैं, जहां रहेंगे वहीं करेंगे। क्या करेंगे? चर्चा करेंगे नहीं, लोगों को शिव का शिष्य बनाएंगे। चर्चा माध्यम है, तो सहारा लेना ही पड़ेगा आपको। चर्चा सीढ़ियां है, छत थोड़ी है वो। इसका सहारा लेंगे हम लोग, 3 सूत्रों का सहारा लेंगे हम लोग, और लोगों को शिव का शिष्य बनाएंगे। उस शिव को धरती पर उतारेंगे हम लोग। लोग मुझसे कहते हैं कि आप आइए, मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए, मेरे तो कान पक गए। मैंने कहा भैया 34 साल से मैं घूम रहा हूँ, नौकरी में भी था तब भी घूम रहा हूँ। कहने का अर्थ हुआ धरती का काम भी कर रहा था तब भी घूम रहा हूँ। आप कब घूमेंगे भाई साहब? मैं तो घूम रहा हूँ। कहिएगा कि आपको कोई काम नहीं था। बिहार सरकार में डिप्टी कलेक्टर में बहाली हुई, मैं संयुक्त सचिव के पद पर रात तक गया, मैं वहां भी तो घूम ही रहा था। रिटायर किए कितना साल हुआ? 5 साल हुआ, 8, 5, 13, 6 साल हुआ। लेकिन आप कब घूमेंगे भाई साहब? मुझको क्यों बुलाते हैं आप? और मेरे दुख का विषय है कि मुझको बुलाते हैं आप, देवाशीष को बुलाते हैं आप, मंडल जी को बुलाते हैं आप, अगल बगल के जो पुराने कुछ हो गए हैं और चर्चा करते हैं उनको बुलाते हैं आप। मुझको लगता है ये आदमी कैसा है जो दूसरों को बुलाता है? इसको शर्म नहीं आती है क्या? इसको क्यों नहीं दूसरे बुलाते हैं? आपको क्यों नहीं दूसरे बुलाते हैं?
आप दूसरों को क्यों बुलाते हैं? आप भी महादेव के शिष्य हैं, वो भी महादेव का शिष्य है, तो फिर आप उसके प्रति श्रद्धा रखें। आप उसके प्रति जो आपको क्या कहते हैं अनुशासन और जो शालीनता की जरूरत है वो रखें, आप उसका आदर करें आप। लेकिन आप बुलाते हैं दूसरों को, सीनियर गुरु भाई हैं। अरे आप कब पढ़िएगा? आपको लोग क्यों नहीं बुलाते? एक एक शिव शिष्य को दुनिया बुलाए तब न वो शिव का शेष। हरिनाम को बुला रहे हैं, 5 आदमी हैं उनको बुला रहे हैं। गलत नहीं है कि आप बुला रहे हैं, लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि आपको क्यों नहीं लोग बुला रहे हैं। वैसा बनना होगा और बनने के लिए रास्ते खुले हुए हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपके रास्ता अवरुद्ध हुआ है या बंद है या सकरा है। आपका भी रास्ता खुला हुआ है। आप मुझसे जो मदद लेना चाहिए ले लीजिए, मुझसे तो मदद लेते ही नहीं। अपनी टफली अपना राग गाते हैं आप, इससे तो नहीं चले। या तो मुझसे लीजिए, नहीं तो महादेव से लीजिए। बीच में तो दूसरे से लीजिएगा तो मामला गड़बड़ हो सकता है। मैं आपको मदद देने को तैयार हूं, लेकिन ये सोच के तैयार हूं कि आप महादेव से मदद लीजिए। क्यों नहीं लेते हैं आप? ऐसा थोड़ी है कि उसने कह रखा है कि मैं हरिनारायण को जानता हूं और किसी को नहीं जानता हूं। वो जितना मेरा है उतना आपका है, उसके जितने हम हैं उतने आप हैं। तो सबको पढ़ना है आगे ना। और इलाके में मैंने जाना छोड़ दिया, परिस्थितियां भी कुछ वैसी हो गई हैं, मैंने जाना ही कम कर दिया। और कितना जाऊंगा बता दें आप, कब तक जाऊंगा बता दें आप। आखिर शरीर की एक सीमा है कि नहीं है? मन की सीमाएं नहीं है, लेकिन शरीर की तो सीमा है। भाई देह की तो एक सीमा है। मन की उड़ान बड़ी लंबी चलती है, शरीर की उड़ान तो लंबी नहीं चल सकती। तो आपको आगे बढ़ना है और मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं। यहाँ आपके अलावा करीब 2-3 हजार लोग और हैं जो आपको दिख नहीं रहे। कुछ इस मैदान में खड़े हैं, कुछ सोफा पर बैठे हैं, कुछ इधर उधर हैं। तो आपको आगे ना बढ़ना है भैया। वो सुन रहे हैं मेरी बात, आप भी सुन रहे हैं। मैं आया हूं आपको शिव का आदमी बनाने, शिव से जोड़ने, कि अपने ही जुड़ के चला जाऊं मैं यहां से। इस दिशा में प्रयास करना है, इस दिशा में लोगों को लेके चलना है। जहां है वहीं करेंगे। मौका मिलेगा तो बाहर जाएंगे, नहीं मिलेगा नहीं जाएंगे। और महादेव से अगर दया मांगेंगे आप तो क्यों नहीं जाएंगे? कैसे नहीं जाएंगे आप? इतना काम कर लिया, 3 करोड़ से ज्यादा लोग शिव शिष्य हैं। किसने किया है? हमने तो नहीं किया, आपने किया है। तो बाकी काम कौन करेगा? आप ही उनको करना है, आगे बढ़ना है, लोगों को बढ़ाना है। ठीक है, अब आपके शरीर, कुछ लोगों के शरीर अब काम नहीं कर रहे हैं। अरे मन तो काम कर रहा है, बातें तो अभी तक हो रही हैं। शरीर में इतनी ताकत है कि आप बात कर सकते हैं। चलिए मोबाइल पर बात करेंगे। कितने पैसे लगते हैं? कुछ नहीं लगते। किसी तरह से कहा ना मैंने, मन से, वचन से, कर्म से लोगों को शिव गुरु की ओर अग्रसर करना ही हमारा आपका लोकाचरण है। शिष्यानुभूति में लाइन है ना। तो चलिए वचन से मान लीजिए कोई आदमी अब बोल नहीं सकता, तो मन से करेगा। मनसा वाचा कर्मणा है तो मन से करेगा। बोल सकता है वचन से करेगा, कर्म कर सकता है कर्म से करेगा। कुछ तो कोशिश होनी चाहिए। 3 ही साधन हम लोगों के पास, मन, वचन और कर्म शिव शिष्यता में, इसी से करेंगे। कुछ नहीं होगा, महादेव से दया मांगेंगे, कुछ तो काम बढ़ेगा। आपकी सोच का भी तो असर पड़ता है। ये साधु क्या करते हैं? साधु दुनिया से चले जाते हैं। उनके मज़ारों पर मेले लगते हैं कि नहीं लगते? उनकी समाधियों पर फूल चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते? मनौतियां और आपकी जो जिज्ञासा आकांक्षाएं पूरी होती हैं कि नहीं? तभी भीड़ है।
वो अजमेर शरीफ हो, सलीम चिश्ती का दरगाह हो, या निजामुद्दीन औलिया का हो, या साधुओं की समाधि हो, वहां मनोतियां पूरी होती हैं कि नहीं होती? क्यों ऐसा हुआ? इसीलिए कि उनके विचार इतने सात्विक थे, उन्होंने वो खुदा के महबूब थे, उनको भगवान अच्छा लगता था, वो प्यार करते थे खुदा से। ये उनका चिंतन उस मिट्टी को प्रभावित किए हुए, जो आज भी जन सामान्य के लिए फलदायी है, उसकी इच्छाएं पूरी कर देता है कमोबेश। तो आपकी सोच का असर नहीं पड़ेगा, लोगों की सोच का प्रभाव पड़ता है, आपकी भी सोच का प्रभाव पड़ेगा। चलिए सोचे तो हम लोग कि लोग शिव के शिष्य बने, शिव को अपना समझें। हम लोग नहीं अपना समझ सकते, नहीं समझ सकते, चलो ठीक है, नहीं समझ सकते, हमारे कर्मफल ही ऐसे होंगे, हम नहीं समझ सकते, लेकिन दूसरे तो समझे, ये तो हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए। इस दिशा में लोगों को मोड़ने की जरूरत आपको पड़ेगी। शिव को, उस गुरु को अपना समझने की दिशा में लोगों को घुमाया जाए, प्रेरित किया जाए। आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, आपके सहारे की जरूरत पड़ेगी। और अशोक भाई ने कहा कि खुल के कहिए, क्या कहूं? जयशंकर प्रसाद की एक कविता है, ले चल मुझे भुलावा देकर, भुलावा देकर, ऐसे बिना भुलाए दिए आप जाइएगा नहीं। ले चल मुझे भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस सागर में कौन सी लहरी प्रेम कथा कहती हो, ऐसे करके। वह शिव भी आपको भुलावा दे रहा, हमको भी भुलावा दे रहा, लेकिन हमको आपको जो भुलावा दे रहा है वो शिव पथ के लिए दे रहा है। ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में वही शिव आपको भुलावा देता है जगत में घुमाने के लिए। गुरु के रूप में वो भुलावा देता है शिव पथ में चलने के लिए, जगत से मोड़ता है वो। शिव की आदत है कि जगत को साथ लेके चलता है वो, और तब धीरे 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 जिस तरह से सांप केंचुल छोड़ता है, उसी तरह से उनका शेष से केंचुल छोड़ता है, और तब वो शिव की ओर निकल जाता है। आदेश स्पष्ट है, लोगों के दिलों में शिव को बसाना है, प्रतिस्थापित करना है, वो हैं। इसीलिए हमने शब्द का इस्तेमाल किया, प्रतिस्थापित करना है, फिर से करना है इस काम को, क्योंकि वो जो शिव है भारत की जमीन के एक एक कतरे में है, एक एक कण कण में वो शिव है, उसको कहीं से लाने की जरूरत नहीं। कहा ही जाता है कि भारत की संस्कृति में शिव है, संस्कृति में, सभ्यता में नहीं, भारत की संस्कृति में शिव है। लोगों के दिलों में उसको बैठाना है, इसके लिए प्रयास करना है, कोशिश करनी है। लोगों के दिलों में आप जैसे बैठाएंगे, वो आपके दिल में भी बैठना शुरू करेगा, आपका दिल भी उस शिव के नाम पर धड़कना शुरू करेगा। हमसे जितनी मदद लेनी है आप ले लीजिए, मैं आपको खुले हाथों से मदद करने को तैयार हूं, क्योंकि मुझको आगे नहीं जाना। मैंने महादेव से कहा है, कई वर्षों से कह रखा है कि मुझको आने वाले कई करोड़ जन्म तक पैखाने का पिल्लू आप बना दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझको, जितना दिया वह ढेर है, कुछ नहीं चाहिए मुझको, लेकिन एक शर्त है बस मेरी, आप लोगों के दिलों में बस जाइए। तो मुझको आगे नहीं जाना, मैं तो नीचे जाने को सोच रहा हूं, लेकिन शर्त मेरी एक ही है कि लोगों के दिलों में वो शिव आ जाए, वो महादेव आ जाए। आदमी शिव हो जाएगा भाई साहब, सचमुच में हो जाएगा वो, उसके आचरण, उसके व्यवहार, उसकी बोली में शिव दिखेगा आपको, वहां महादेव झलकेगा। हमारी आपकी कोशिश की जरूरत है, बस श्रेय ले लेना है। श्रेय मैंने समझते हैं ना, वही एक गुरु भाई बोल रहा था ना कि काम वो कर रहे हैं, नाम हमारा हो रहा। श्रेय ले लेना ना, काम किया हुआ है,
केवल नाम कमा लेना है कि हाँ आपने किया, लेकिन नाम कमाने में ये मत सोचिएगा कि मेरा नाम हो जाए। आपका नाम तो हो जाएगा जरूर, लेकिन इसकी तमन्ना मत करिएगा, क्योंकि जहां आपका अस्तित्व बोध खड़ा हुआ, जहां आपका मैं खड़ा हुआ कि हमने किया है, वहीं आप उस शिव से दूरी बढ़ा रहे हैं भाई साहब। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और सरलाही जिला के विभिन्न स्थानों से और समीपवर्ती जिलों और देश से भी उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज का शिव गुरु महोत्सव जो यहाँ आयोजित हुआ है, यहाँ के सभी गुरु भाई गुरु बहनों ने अथक परिश्रम करके महीनों की मेहनत के बाद इस एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। और शिव गुरु महोत्सव के आयोजन के पीछे एकमात्र उद्देश्य इहलौकिक यानी इस लौकिक जगत में शिव के शिष्यों का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि अपने गुरु शिव की स्थापना जन जन में हो, लोगों के दिलों में हो, उनके हृदय में हो। प्राचीन समय से लेकर आज तक, आज इस परिवेश में, कलियुग के इस वर्ष में जब हम और आप जी रहे हैं, अभी तक में शिव के अनेक स्वरूप जिसकी प्रसिद्धि इस जगत में हुई, उसकी पूजा हम आप करते रहे। जब भी हमारे पूर्वजों ने कहा कि शिव की पूजा करो या किसी अन्य देवी देवता की पूजा में भी, पहली शर्त उन्होंने यही लगाई और समझाया कि शिव की पूजा करना यानी विश्वास होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे बड़े हमारे घरों में ये कहते कि हाथ जोड़ो बउआ, हाथ जोड़ो, आंख बंद करो, मन को महादेव के पास ले जाओ, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, झुको, तब ना महादेव कृपा करेंगे। देखिए, सालों से, सदियों से शिव की पूजा होती आई, लेकिन उस पूजा में ये अनिवार्य रहता है कि हम विश्वास रखें और कुछ करेंगे तब ना पाएंगे, इसलिए कुछ करें। इस कालखंड में यानी इस कलियुग में एक बालक का जन्म हुआ, क्योंकि शरीर में अगर जन्म होगा तो जन्म जब होता है तो वो बच्चा ही तो होता है। और एक बालक का जन्म जब आपसे नजदीक एक राज्य है भारत का, बिहार, उस राज्य में एक जिला है सिवान। सिवान में अमलोरी नामक ग्राम में एक छोटे से घर में उनके माता पिता ने उनका नाम रखा हरिंद्रानंद। हरिंद्रानंद ये नाम अभी तक मुझको किसी और व्यक्ति का नहीं मिला, पता नहीं आप लोग को मिला है कि नहीं, अभी तक नहीं मिला। उनके माता पिता ने उस समय क्या सोचा होगा, लेकिन इस एक नाम में बड़ा आकर्षण है, चुंबक की तरह खींचता है। क्यों खींचता है? क्योंकि ये बालक जब थोड़ा बड़ा हुआ, यानी साहब हरिंद्रानंद जी जब थोड़े बड़े हुए, तो धीरे धीरे कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही पता चल जाते हैं।
तो उनके लक्षण जो थे बचपन में, वो लक्षण बता रहे थे कि ये सामान्य बच्चा तो नहीं है, क्योंकि वो अपने घर में भी खेल खेल में भी जादू और चमत्कार की बातें करते। अपने साथी बच्चों को बैठा के कहते, आंख बंद करो, मैं अभी मंत्र पढ़ूंगा और सोने का जहाज मंगाऊंगा। सारे बच्चे आंख बंद करके बैठ जाते थे। कुछ देर बीत जाती, फिर वो आंख खोलकर चारों तरफ देखते कि अभी तक सोने का जहाज क्यों नहीं आया, और साहब हंसते। शिव की तस्वीर जिसकी पूजा घर में हो रही थी, कागज पे बनी हुई तस्वीर जो फ्रेम में लगी हुई थी, उस कागज वाली तस्वीर पे वो पाइप से पानी डालते और कहते कि अगर महादेव में ताकत है तो कागज का पानी डालने से कागज तो गलेगा नहीं, लेकिन कागज पे बनी तस्वीर तो पानी डालने से गल जाती थी, गिर जाती थी। और उनके जीवन में एक मोड़ आया। जीवन जो इस धरती पे चल रहा था, जिसके लिए साहब ने कहा कि जब से इस धरती पे आया हूं, चल ही रहा हूं। सबको चलना पड़ता है, क्योंकि यह धरती भी चलायमान है। आप चाहिए भी तो आप रुक नहीं सकते। आपका शरीर आपको लगता है कि रुका हुआ है, लेकिन यह धरती तो चल ही रही है, यानी आप स्थिर कहीं भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कुछ घटनाएं उनके जीवन में जो घटित हुई, उन घटनाओं ने उनके मन को चमत्कार की दुनिया की तरफ मोड़ दिया, और उन्होंने ये इच्छा की, उनके मन में ये विचार आया कि मैं भी चमत्कार सीखूंगा। वैसे ही जैसे हमारे घर में कोई बच्चा जब मिठाई देखता है, चॉकलेट देखता है, तो कहता है कि मुझको भी बैलून चाहिए, मुझको भी चॉकलेट चाहिए। लेकिन वो बच्चा चॉकलेट और बैलून नहीं मांग रहा था, वो बच्चा चमत्कार की दुनिया में जाना चाहता था। वो चाहते थे कि मैं ये सीखूं कि ये होता कैसे है। फिर उनके मन में अनेक तरह के प्रश्न पैदा होते रहे। हमारे आपके मन में भी प्रश्न पैदा होते हैं, जिज्ञासा पैदा होती है, क्योंकि मन तो है ही ऐसा। मन एक ऐसी मशीन है जो दिखाई तो नहीं देती, रहती हमारे साथ ही है, दिखाई भी नहीं देती, लेकिन एक भी क्षण को वो शांत भी नहीं होती। आप चुपचाप भी अगर बैठे हैं तो आपके मन में लगता है, आप महसूस करिएगा कि आपके मन में लगातार विचार प्रकट होते जा रहे हैं, तुरंत तुरंत, यहाँ तक कि आप खुद भी नहीं समझ पाते कि कितने विचार दिन भर में आ गए आपके अंदर। तो ये विचार ही है हमारे आपके मन। उसका सानिध्य भगवान से, ईश्वर से है, भगवान से बात करता है। और जब कोई शरीर की मौत हो जाती है तो हम सब कहते हैं भगवान के पास चला गया। उस दिन 12 साल के लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ, जब इंसान भगवान के पास से आता है और भगवान के पास चला जाता है, तो वो भगवान इंसान के पास क्यों नहीं आता? मैं उस भगवान को इंसान के पास लाऊंगा माँ, और मैं ये करके रहूंगा। उनकी माँ हतप्रभ होकर उनको देखती रह गई। बड़े हुए और शमशान साधना भी छूट गई, क्योंकि उससे भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और उन्होंने इस बात को छिपाया नहीं। हम सब अगर नाकाम होते हैं, हम सब अगर कहीं हार जाते हैं, तो हम अपनी हार को लोगों के सामने नहीं बताते, क्योंकि हमें शर्मिंदगी होती है कि दूसरे के सामने हम ये कैसे कहें कि हम असफल हो गए। लेकिन साहब ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आगे अपने 14 वर्षों में अनेक लोगों को गुरु बना, कहीं भी प्यास नहीं बुझी। उनको लगता था कि चमत्कार सीख लूंगा तो प्यास बुझ जाएगी, लेकिन ये प्यास नहीं बुझी। और वो युवा हुए। युवा जब कोई होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो उसके हृदय की ये
स्थिति होती है कि किसी न किसी के लिए वो धीरे धीरे प्रेम का अनुभव करता है, लगाव, आकर्षण उसके अंदर पैदा होता है। लड़का है तो किसी लड़की के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, यानी युवा एक ऐसी स्थिति में होता है जहां उस समय वो कोरे कागज की तरह है, जो छाप दीजिए सो छप जाता है। और युवा हरिंद्रानंद जी ने ये देखा कि मैं अपने पिछले जो उनका जीवन था पीछे का, मुड़कर उन्होंने अपने जीवन को देखा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, पिछले 14 वर्षों से मैं भटक रहा हूँ आध्यात्मिक धरती पे, लेकिन लौकिक धरती पे इसके बावजूद वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे। स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, कितनी घटनाएं हुई बीच में। फिर वो कानून पढ़ने के लिए पटना लॉ कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ। पटना लॉ कॉलेज में कानून की पढ़ाई पढ़ते हुए भी एक तरफ जो कानून पढ़ रहा हो और दूसरी तरफ हर रात्रि वो शमशान जा रहा हो, अद्भुत है, अनमिल है। मतलब ऐसा जीवन तो किसी संत, किसी साधु का हम लोगों ने नहीं देखा। अगर वो अध्यात्म में मुड़ गया तो फिर पूरी तरह अध्यात्म में मुड़ गया, अगर जगत में फंस गया तो पूरी तरह जगत में फंस गया। लेकिन जो जगत को भी संभाले हुए चल रहा हो और आध्यात्म के भी सर्वोच्च शिखर के तरफ बढ़ रहा हो, ऐसा अद्भुत सम्मिश्रण, ऐसा अद्भुत संगम आज तक किसी के जीवन में हम लोगों ने नहीं देखा। उस दिन उन्होंने यही सोचा था कि कहीं कुछ भी हासिल नहीं है, मन हार गया, शांत क्लांत हो गया। और गुरु भगवान होते हैं, भगवान गुरु क्यों नहीं होते हैं, ये सोचकर कि जब गुरु भगवान हो सकते हैं, वो भगवान ही गुरु क्यों नहीं है। मात्र ये विचार, एक सोच, एक ऐसी बात जो मेरे मन में अभी पैदा होती है, वैसी ही उस समय उनके मन में बस पैदा हुई, इच्छा पैदा हुई शिव के मन में। तो इच्छा पैदा होते ही सृष्टि बन गई, इतनी बड़ी सृष्टि। शिव की इच्छा में बल है, शिव से जुड़ने की इच्छा में भी बल है, क्योंकि उस दिन उन्होंने सोचा था, विचार किया था कि भगवान ही गुरु क्यों नहीं। और भगवान वो शिव को समझते थे, तो उन्होंने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया। जब उन्होंने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया और उस समय उनका विवाह माँ नीलमानंद जी से हो चुका था, यानी सन 1972 में, 22 मई सन 1972 में पलामू जिले में, जो अब झारखंड में है, मनातूगढ़ की बेटी राजमणि नीलमानंद से साहब हरिंद्रानंद जी का विवाह हुआ। विवाह के दूसरे वर्ष यानी सन 1974 में ही यह घटना घटी, जब वो पटना से आरा के शमशान भूमि में बैठे हुए थे जाकर, और अर्धरात्रि के समय उनके जीवन में यह घटना घटी। वो लौट गए और उसी समय उन्होंने ये संकल्प ले लिया जो वो अपने जीवन में पहले भी करते आए थे। जब एक कक्षा वो पास कर जाते थे तो उनके पिता कहते थे कि दूसरे क्लास का पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं। साहब कहते कि जब दूसरी किताब आएगी तो अब उसको पढ़ूंगा, जो पढ़ चुका तो उसको अब नहीं पढ़ूंगा। तो ये तो अभ्यास था उनको। उन्होंने उस दिन कहा कि आप जो तस्वीरों में दिखते हैं महादेव, वैसे उतर के आइएगा तो आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। किसी साधु, किसी संत या किसी शरीरधारी व्यक्ति से कुछ नहीं सीखूंगा। अब आप जो बताएंगे, लेकिन आप तो दिखते भी नहीं हैं, लेकिन जो अब आप बताएंगे, आप मेरे गुरु हैं, तो अब वही करूंगा। पहले की हुई सारी क्रियाएं, सारे कर्मकांड, सारे मंत्रों का जप मैं अभी से छोड़ता हूं। और उन्होंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर उसको अपनाया नहीं। और उन्होंने पटना लौटकर माँ नीलमानंद जी को ये चिट्ठी लिखी। जमाना चिट्ठी का था, आज तो अब मोबाइल है, फोन है। उस समय
बड़ी मुश्किल से चिट्ठी भी पहुंचती थी कहीं, तो उन्होंने अपनी पत्नी, जिनको हम माँ नीलमानंद कहते हैं, उनको चिट्ठी लिखा कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी बना लो। माँ नीलमानंद जी को जब ये चिट्ठी मिली, उनके मन को एक अपूर्व शांति मिली कि आखिर मेरे पति को एक ठौर मिला, एक जगह आके रुक गए वो। और ये सोचकर उनका मन और आह्लादित हुआ कि उन्होंने भगवान शिव को चुना। उससे बड़ी सत्ता नहीं, उससे बड़ा गुरु नहीं। शास्त्र कहते हैं, किताबें कहती हैं कि शिव से बड़ा दानी नहीं, शिव से बड़ा योद्धा नहीं, शिव से बड़ा कोई नहीं, शिव से बड़ी गति नहीं। साहब भैमानंद जी ने कहा, नास्ति सर्व समो गुरु, शिव के समान कोई दूसरा गुरु नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो परम गुरु है, जो आदि गुरु है, जो विश्व गुरु है, जो जगत गुरु है, वो मात्र शिव है। तो कोई उनके जैसा होगा तब ना, कोई होगा भी अगर तो उनके जैसा होगा, वो तो नहीं होंगे, वो तो एक ही है। और बाद की घटनाएं हम में से, आप में से बहुत लोग जानते हैं। जब वो फिर पाटन गए, पाटन में चमत्कारिक घटनाएं हुई, फिर वो मधेपुरा आए, मधेपुरा में पहली बार शिव की चर्चा शुरू हो गई। क्योंकि पाटन से चलते समय माँ नीलमानंद ने 1980 के दशक में, जब वो वहां से मधेपुरा के लिए सामान बांधने लगे, तो माँ नीलमानंद की भूमिका शिव शिष्यों के जीवन में क्या है, कभी सोचिएगा इसको। उन्होंने उस दिन साहब से कहा कि हमको और आपको शिव की चर्चा दूसरों से करनी चाहिए, शिव की बात, शिव के गुरु स्वरूप की बात औरों के बीच भी बांटनी चाहिए। साहब ने कहा कि अब तो पाटन में हम लोग जा रहे हैं, पाटन से अब मधेपुरा जा रहे हैं नीलम, अब वहां जाएंगे तो शिव की बात दूसरों में भी बांटेंगे। वो मधेपुरा आए, माँ नीलमानंद मनातू में रह गए कुछ दिन के लिए। यहाँ आकर साहब ने अपने पूर्व के शमशान के साथियों को ढूंढा, और जब वो लोग मिले और इन्होंने कहा कि शिव को अपना गुरु बना लेते आप लोग भी, तो उन लोगों ने कहा, कौन सी नई बात कह रहे हैं। देखिए, ये जो घटना है सुनने में सामान्य लग रही है, लेकिन इसमें अगर आप सोचिएगा कि उन लोगों ने कहा कि आप कौन सी नई बात कह रहे हैं, साहब ने सोचा कि ये तो मेरे जीवन का रहस्य था जिसको मैं छुपा के बैठा था। मुझको लगता था कि भगवान शिव भी गुरु हैं कि नहीं, इस आदमी को कैसे पता है। जैसे आप कोई बात छिपा के रखिए सबसे, और एक दिन आप सबके बीच बैठकर उस बात को कहिए, आप सोचिएगा कि सामने वाला हतप्रभ रह जाएगा, सोचता रह जाएगा। लेकिन सामने वाला अगर आपको ये कहे कि ये कौन सी बड़ी बात आप कह रहे हैं, ये तो मुझको मालूम ही था, तो आप हतप्रभ रह जाते हैं। उस दिन यही हुआ। उन्होंने कहा कि कहाँ लिखा है। लोगों ने बताया, रामचरितमानस में लिखा है, महाभारत में लिखा है, पुराणों में लिखा है, उपनिषद और वेदों में लिखा है, कितने ग्रंथों में लिखा है। संभवे गुरुवे नमः, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। त्रिभुवन के गुरु, नर लोक, नाग लोक, देव लोक, सबके गुरु कौन है? तो शिव है। देवताओं के जो गुरु हैं उनके गुरु, बृहस्पति के भी गुरु कौन है? तो शिव है। राक्षसों के गुरु जो है शुक्राचार्य, उनके भी गुरु कौन है? शिव है। गुरुओं के, सदगुरुओं के, सबके गुरु कौन है? शिव है। साहब ने कहा कि जब किताबें हजारों वर्ष पहले लिखी गई और ये बात थी उसमें, आप लोगों ने अपनाया क्यों नहीं? चीज तो थी, आपने उसको अपनाया नहीं। और उस दिन उनके मन में एक ऐसी बात, एक ऐसा संकल्प पैदा हुआ कि बाद में उन्होंने कहा कि मुझ में मानव के अभ्युदय की जिद है,
अभ्युदय यानी मानव का, एक इंसान के शरीर में रहते हुए इंसान का जीव से शिव हो जाना, मानव का सर्वोत्तम पक्ष क्या है, एक इंसान का सबसे सुंदर पक्ष क्या है, आध्यात्मिक धरती पे सबसे सुंदर पक्ष है उसका शिव हो जाना। और साहब हरिनानंद जी ने बाद के समय में गांव-गांव, शहर जाकर, जिसमें मां नीलमानंद जी ने हर पल हर क्षण उनका साथ दिया, शिव और शक्ति की हम कल्पना करते हैं। शिव कैसे होंगे अगर शरीर में आएंगे, शक्ति कैसी होंगी अगर शरीर में आएंगे। और दुनिया के लोगों ने कहा कि शिव और शक्ति के अन्योन्याश्रय प्रेम के बिना घास की एक पत्ती भी नहीं उग सकती। शिव की शिष्यता आज, इसकी इमारत आज इतनी बुलंद है कि देखनिहार को धरनिहार नहीं मिल रहा है। लेकिन ये पंक्ति मां नीलमानंद जी ने उस दिन कही थी जिस दिन साहब कुछ लोगों के साथ शिव की बात कर रहे थे। लोगों ने उनसे पूछा, साहब दीदी आगे क्या होगा? और मां नीलमानंद जी ने उस दिन कहा कि ऐसी इमारत बुलंद होगी कि देखनिहार को धरनिहार नहीं होगा। लोग पूछते हैं इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि एक मंजिल आप देख पाइएगा, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 10 मंजिल, और अगर उसके ऊपर देखना होगा तो उलट जाइएगा, गिर जाइएगा। आज शिव की शिष्यता हर व्यक्ति के दिल में संचरित हो रही है। साहब हरिनानंद जी ने क्या किया, मां नीलमानंद जी ने क्या किया? उन्होंने, लोगों ने आज तक शिव की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा मंदिरों में की, मूर्तियों में की, शिवलिंग में की, और साहब हरिनानंद जी ने इंसान के दिल में ही प्रतिष्ठित किया शिव को। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था। शिव के शिष्यों की दुनिया में, शिव शिष्यता में असंख्य ऐसी बातें हैं जो आज से पूर्व हुई ही नहीं थी। शिव कथा होती थी, शिव चर्चा नहीं होती थी। शिव कथा यानी जो किताब में लिखा है वो पढ़कर कोई संत, कोई विद्वान, कोई गुरु मंच पे बैठा है और लोगों को सुना रहा है, इसका प्रचलन था, आज भी है। भागवत कथा, रामायण कथा, सारा प्रचलन पहले भी था, आज भी है। लेकिन शिव चर्चा, और वो भी कैसी चर्चा जो किताबों से पढ़ के हम और आप नहीं कर सकते। इसको तो आपको दिल से ही बोलना होगा, इसको कहीं से भी पढ़ के दोहरा नहीं सकते। महादेव का जैसा भी ध्यान है, महादेव की जैसी दया है, महादेव जैसा बोलवाते हैं, शिव के शिष्य तो वैसा ही बोल देते हैं। गुरु अपने शिष्यों के माध्यम से बोलते हैं, गुरु अपने शिष्यों के माध्यम से ज्ञान का संचरण जगत में करते हैं। तो आज भी कोई गुरु भाई, कोई गुरु बहन अगर अपने गुरु की बात करता है तो वो नहीं बोलता, उसके गुरु उसके माध्यम से बोलते हैं। इसलिए कभी भी उन व्यक्तियों का अपमान मत करिएगा जो शिव की बात करते हैं, इससे उसका कोई अहित नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ऐसा किया, आपका हो जाएगा। आपका इसलिए हो जाएगा कि किसी को आपने महादेव के तरफ बढ़ने से रोक दिया, और ये एक ऐसा आध्यात्मिक अपराध है जिसकी क्षमा शिव भी नहीं कर सकते। आप किसी को पसंद नहीं करते तो उसका साथ छोड़ दीजिए, लेकिन उसकी समीक्षा करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। गुरु शिव है और कोई नहीं। इसलिए समीक्षा या अच्छा है या बुरा है, इस सारे चीजों का निर्णय गुरु को करने दीजिए। हमारा आपका कर्तव्य बस इतना है कि मैंने शिव को अपना गुरु बनाया है और उस शिव की स्थापना जन जन में हो, ये साहब और दीदी के संकल्प को पूरा करने में हम अपने जीवन की आहुति दें। एक अनुष्ठान में, एक यज्ञ में, एक बहुत बड़े महान उद्देश्य वाले काम में हम सब का इतना ही कर्तव्य है कि हम उसमें अच्छा क्या दे सकते हैं।
हम कितना कुछ कर सकते हैं, हम अपना काम करें और बाकी गुरु पे छोड़ दें। तो आइए हम कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, अगर आई है तो। और अगर जिज्ञासा आई है, मन से आई है, और इन जिज्ञासाओं से आपको लगता है कि इसका समाधान होने से महादेव के काम को करने में आसानी होगी, तो जितना भर हम लोग जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम कोई विद्वान नहीं, कोई शास्त्र ज्ञाता नहीं है, हम लोगों ने भी महादेव से जो समझा है, साहब दीदी के सानिध्य से जो जाना है, उतना भर भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और यही आपको भी करना चाहिए। जितना आपने उनसे सुना, उनकी बात को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। शिव की चर्चा प्रचार नहीं है, शिव की चर्चा प्रसार है, यानी बढ़ने की विधा है। प्रचार की जरूरत शिव को नहीं है, लेकिन सही चीज की जानकारी देना भी लोगों का कर्तव्य है। इंसान एक ऐसा जीव है जिसको ये भी समझाना पड़ता है कि वो माँ का दूध पिए, ये भी समझाना पड़ता है कि साग और सब्जी खाओ तो विटामिन मिलेगा, ये भी समझाना पड़ता है कि ये तुम्हारे काका है, ये तुम्हारे बाबा है, इनको प्रणाम करो। प्रणाम करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, माला पे जप करना चाहिए, ये सब हम सिखाते हैं। यानी इंसान को थोड़ा सिखाना पड़ता है, सही बात पहुंचानी पड़ती है। आइए हम लोग जिज्ञासाओं पे बात कर लें। जिज्ञासा है कि शिव चर्चा में साहब को सुना है कि गुरु भी मौन है और शिष्य भी मौन है, और आश्चर्य की बात है कि शिष्य के सभी संशय स्वतः जो है समाप्त हो रहे हैं। इसको आध्यात्मिक रूप से समझाने का प्रयास किया जाए। जिज्ञासा तो आपने सुनी है कि गुरु मौन है और शिष्य भी मौन है। गुरु मौन, शिष्य भी मौन, लेकिन शिष्यों के मन का सारा संशय विनष्ट हो रहा है। पंक्ति ये है कि विनष्ट यानी अपने आप खत्म हो रहा है। गुरु तो मौन है, गुरु कुछ नहीं बोल रहे। और ये पंक्ति आदि शंकराचार्य जी की है। उन्होंने लिखा है कि शिव युवा गुरु है, मतलब युवा है, नित्य नवीन है, पल प्रतिपल वो अभी अभी पैदा हुए ऐसे है। और शिष्य जो है वो वृद्ध है, यानी सबके बाल सफेद है और वो बैठे हैं, वो भी मौन है। गुरु, सदगुरु और जगत गुरु, इस विषय पे आपने थोड़ी देर पहले सुना है। गुरु साधन से, यानी कोई क्रिया सिखा के आपको शिव की तरफ आवेशित करते हैं। सदगुरु मात्र अपनी दया से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक नियम, एक बाध्यता, एक वर्जना रखते हैं कि ब्रह्मचारी बन के आओ, या इस जाति इस धर्म के हो तो आओ। जगत गुरु शिव के बारे में ये कहा गया है, और अनुभूत सत्य है ये कि वो मात्र अपनी दया से शिव से जीव को मिलाते हैं, यानी जीव को शिव बनाते हैं। और उनकी इस दया में कोई बाध्यता नहीं है, कोई बंधन, कोई नियम नहीं है। अब गुरु तो मौन है, यानी बोल नहीं रहे, शिष्य भी कुछ पूछ नहीं रहे, लेकिन उनका गुरु और शिष्य का अंतर मिला हुआ है, हृदय जुड़ा हुआ है, मन से मन का मिलन है। इसीलिए मन में ही गुरु जो है अपने ज्ञान को उतार रहे हैं, और शिष्यों का संशय जो है विनष्ट हो रहा है। इसके लिए उनको बोलने की भी जरूरत नहीं। जगत गुरु शिव को न तो स्पर्श की जरूरत है, ना तो बोलने की, ना तो मंत्रों का जप करवाने की, ना तो यज्ञ और आहुति कराने की, ना तो नक्षत्र का, ना तो राशियों का, ना तो किसी भी तरह की स्थिति परिस्थितियों का, और ना तो किसी तरह के नियम और बाध्यता का। महादेव की परिधि जहां से शुरू होती है, वहां जगत के सारे बंधन टूट जाते हैं। इसीलिए मात्र वो मौन है, मगन है, अघोर है,
शांत है, परम शांत है, और उनके शिष्यों का मन उनसे जैसे ही मिलता है उसका मन भी शिव की तरह ही शांत हो जाता है। ये आपकी अनुभूति भी होगी, ये हमारी अनुभूति भी है। आप बताइए, आप जब दया मांगते हैं महादेव से, जो भी ध्यान आपके मन में आता है महादेव का ध्यान जो आ गया है, मन उस पर टिक गया, और हम कहते हैं हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हमारा मन मात्र इतना संप्रेषण देते ही शांत हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपका मन शांत होता ही होता है। किसी भी परिस्थिति में आप हैं, लेकिन आप एकदम परम शांत जैसे हो जाते हैं। शिव की चर्चा करते हैं आप, शिव की चर्चा अभी हम भी कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। इससे पहले आप में से बहुत लोग कर रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। यानी शिव की चर्चा, परिचर्चा, कोई बोलता है, कोई सुनता है, फिर कोई वो बोलता है, फिर दूसरा सुनता है। इसमें आप बताइए कि अगर मेरा मन भटक जाए महादेव से, अभी हम बोल पाएंगे? एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे, और आप भी नहीं बोल पाइएगा। महादेव के घेरे में अगर मन ना हो तो मुख से महादेव की बात भी नहीं निकल सकती, और महादेव के घेरे में अगर सुनने वाले का मन भी नहीं हो तो लाख अच्छी बात कही जाएगी, उसके मन में प्रवेश नहीं करेगी, वो बात बाहर से टकरा के लौट जाएगी, कितनी भी सुंदर बात हो। लेकिन अगर उसका भी मन है इधर ही, और बोलने वाले का मन भी है इधर ही, यानी शिव के घेरे में, तो दोनों तरफ से जुड़ाव हो जाता है। तो महादेव तो मौन है, वो कहाँ बोल रहे हैं, लेकिन हमारा मन जैसे ही उनसे जुड़ता है, प्रणाम करते हैं, जैसे ही भाव आता है प्रणाम का, मन शांत हो जाता है। इसीलिए कितने लोगों की अनुभूति ये है कि जब वो माला पे जप करते हैं तो उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, यानी नींद आने लगती है। नींद कहाँ आती है आपको? नींद वहां आती है आपको जहां आपके मन को आराम मिलता है। कितना भी सुंदर बिस्तर हो और मन आपका बेचैन हो, नींद आती है आपको? नींद नहीं आती। लेकिन नींद वहां आ जाती है जब मन उस परम शांत, परम गुरु जो मेरा गुरु है, उसके सानिध्य में जैसे ही जाते हैं तो आराम है, विश्राम है, आश्रय है। हमारे मन तन दोनों जो थका हुआ है, जीवन के धूप में झुलस रहा है, उसको शांति मिलती है, आराम मिलता है, तो वो शांत हो जाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, और बंद आंखों से ही शरीरधारी गुरु से भी संपर्क हो सकता है। शिव जो मेरे और आपके गुरु हैं, उनसे भी संपर्क हो सकता है। आंखें खुली हो या बंद हो, लेकिन आंतर नहीं जुड़ा हो तो संपर्क संभव नहीं है। एक सामूहिक जिज्ञासा। महादेव दया करें, जिज्ञासा आपने सुनी है। हमारे आपके बीच 30 साल 35 साल के भी गुरु भाई गुरु बहन मौजूद हैं, और हम सब भी उस रास्ते पे चल रहे हैं। शिव गुरु हैं और हम कहते हैं कि हम उनके शिष्य हैं। हमारे आचरण से गुरु का झंडा बुलंद होता है, और हमारे आचरण से वो कलंकित भी होते हैं।